मैं बिल्कुल भी मतलब आपकी ये बात जो है दुरुस्त है कि किसी की पर्सनल जिंदगी पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। हर बंदे का दीन धर्म होता है कि लोग या का नाबुदु या का नस्ताइन किया कहा करते थे, और इससे आगे वलद वालीन तक उसको पढ़ना नहीं आता। ये एक अलग हकीकत है और एक तल्ख हकीकत है। एक बंदे को खातिमुन नबीयीन बोलना नहीं आता और वो कहता है मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, ये भी एक हकीकत है। एक बंदा जो है तो वो कभी किसी ने उसको नमाज पढ़ते, किसी का नमाज जनाजा पढ़ते हुए नहीं देखा, और उनके दोस्तों में से किसी ने आज तक ये शहादत भी नहीं की कि उन्होंने सेहरी की है या रोजा अफ्तार किया है। किसी ने उसको ईद की नमाज भी पढ़ते नहीं देखा। अब जेल में जाकर उसको आप अगर हाजी बनाना चाहते हैं, आप हुज्जाज बिन यूसुफ बनाना चाहते हैं या अलहाज बनाना चाहते हैं या उसको मुफ्ती आजम बनाना चाहते हैं, तो वो तो आपके पास एक झूठा प्रोपिगेशन करने का एक बड़ा अच्छा आपके पास एक कारखाना है और बड़ी अच्छी मशीनरी है। बट दिस इज समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग प्रोपिगेशन। आपने पहले भी देखा होगा, आज से तकरीबन कोई 2 महीने पहले इन्होंने ये प्रोपेगेट किया था कि जी इमरान खान को जेल में जहर दे दिया गया है। याद होगा जी, बुशरा साहिबा के हवाले से भी कहा गया था कि उनको खाने में कुछ डाल दिया। हाँ ठीक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाहर आए, सब उनके मुआयने हुए, सारे हट्टे कट्टे हैं, अभी भी बिल्कुल फिट हैं, वर्जिश भी कर रहे हैं, खाना भी मिल रहा है। अब तो मैं तो अभी इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि मैं अपने तई जरा ये चेक करवा लूं कि मौसूफ रोजों में क्या रोजे रख नहीं रहे कि नहीं रहे। वैसे ही बाहर उनके जो कारकुन है वो वैसे ही प्रोपेगेट कर रहे हैं कि जी उनको अफ्तारी नहीं मिल रही, उनको सहरी नहीं मिल रही। वो कोई रोजा रखे तो उसको अफ्तारी सहरी मिलेगी। इख्तियार साहब, आपकी तनकीद PMLN की यही थी, तहरीक इंसाफ पे वो जो इस्लामिक टच देने वाला जो तनकीद करने का एक बयानिया था वो आपने बनाया उनके अगेंस्ट। अब आप खुद यही नहीं कर रहे अगर आप उनके रिलीजियस अफेयर्स को अपने आर्गुमेंट में, सियासी आर्गुमेंट में लेकर आ रहे हैं? नहीं जी, देखें मैं तो आपको ये कह रहा हूं, मैंने लिंक किया इस बात को कि ये झूठा बयानिया बनाते हैं। पहले जिस तरह इन्होंने कहा कि उनको जहर दिया गया है, अब ये कहते हैं कि जी अब उनको खाना नहीं दिया जा रहा, तो किस बात पे आप यकीन करेंगे? ये कहते हैं कि जी उनकी मुलाकात नहीं होती है। मैं चैलेंज करता हूं सेनेटर साहब को भी, और मैं सुनने वाले तमाम जितने भी लोग हैं उन सबको चैलेंज करता हूं कि आप अडियाला जेल में देख लें कि अगर बानी PTI जितनी मुलाकातें किसी और कैदी की हो, ठीक है, तो जो आप सजा सुनाते हैं। पॉइंट आ गया आपका। लेकिन ये प्रोपिगेशन है, ये गलत बात है। झूठ फैलाना, लोगों के जहनों में जहर भरना, ये इनका काम है, ये इनका नाम नफका है। मुजम्मिल शाह, मुझे एक जुमला कहने दीजिए, ये इनका नाम नफका है, ये इनका तिजारत है, इनका पेशा है। यहाँ से ये लोग डॉलर कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, रोटी कमाते हैं, झूठ बेच। ठीक है साद रसूल साहब, ये ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है अब ये जो है वो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आपने दोनों ओपिनियन सुन ली। आपको लगता है देयर इज सर्टेन मिस ट्रीटमेंट दैट इज हैपनिंग जो कि उनके साथ हो रहा है? और दूसरा, जो कल डॉक्टर्स की एक टीम भी पिम्स से गई और उनके जो कान थे उनका मुआयना किया, और बताया जा रहा है कि वहाँ पर वो फील कर रहे हैं ऐसा दैट इज़ अनवेल, तो इसी फीलिंग द हीट फाइनली? बेशक ये पूरा साल या इससे ज़्यादा का अरसा उन्होंने गुजारा है जेल के अंदर, अपने नाक़िदीन को भी उन्होंने किसी हद तक गलत साबित किया, बट नाउ इज ही फीलिंग द हीट अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूं कि ये जो इस्लाम के टिंच से बातें हो रही हैं, मैं बसद एहतराम, दोनों मेरे से सीनियर हैं, मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान के अंदर हमने इस्लाम और के नाम के ऊपर तफरीक पैदा करके माशरे के अंदर माजी में 20-25 साल में बड़े नुकसान उठाए हैं, और इसमें सिर्फ आम शहरियों ने या रियासत के उन इदारों ने जो जंग लड़ते रहे उन्होंने नहीं, बल्कि सियासतदानों ने इसमें बड़े नुकसान उठाए हैं, और हम बहुत सौ का नाम ले सकते हैं। तो मैं नहीं जानता कि, तो मेरी गुजारिश सबसे ये है कि इस तरह की बातें गैर मुनासिब हैं। हर शख्स का दीन उसके और उसके अल्लाह के दरमियान है। मैं नहीं जानता कि इमरान खान साहब को किसी और ने या उनकी पार्टी ने क्या करते देखा है। मेरी इमरान खान साहब से कोई ज्यादा कभी मुलाकात नहीं हुई, बहुत सी चीज़ों पे उनकी हम तनकीद भी करते रहे, लेकिन मैं आपसे पहले जो बात कर रहे थे, मैं उनके सामने गुजारिश करता चलूं और आपके सामने भी बताता चलूं कि मैंने इमरान खान साहब को नमाज पढ़ते खुद देखा जी। उनसे बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने उनसे कोई पहला बंदा तो देख लिया जी जी। तो मैं इसमें थोड़ी सी सर गुजारिश है कि हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप सीनियर सियासतदान हैं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, मेरी गुजारिश इतनी सी है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जिस जगह साद रसूल, आप अपना एक मिनट नहीं, साद रसूल साहब आप अपनी बात करें।
आप मुझे कोई चीज सिखाने की कोशिश बिल्कुल ना। चले मैं आता हूँ, मैं आई हैव गिवन 35, आप अपनी बात करें, अपना मौकफ दें, अपना आप एनालिसिस दें, लेकिन आप किसी को टीवी पे बैठकर गलत या दुरुस्त साबित करने का आपके पास कोई, यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी। पॉइंट टेकन जी साहब। सर आपके पास भी नहीं है और हम आपको कैसे गलत साबित कर सकते हैं? अगर साद रसूल साहब अगर ये आप इनको समझा आज से कोई 20 साल पहले देते तो ये कम से कम सही इंसान बन जाता जी। आप अपनी नहीं क्या सर सर बसद एहतराम नहीं रहे, आप बसद एहतराम इंसान और शैतान का फैसला आप करेंगे। चलें इख्तियार साहब, लेट मी कंप्लीट, मैं आता हूं आपके पास, यू विल हैव योर टाइम जी। सेनेटर साहब नहीं, सेनेटर साहब ने गलत बात की है, इनको वापस लेनी चाहिए जी। ये हमें इंसान नहीं समझते तो ये खुद क्या है? चलें जी साद साहब लेट्स मूव ऑन। जी मैं तो जी बिल्कुल भी किसी को सिखाने के लायक नहीं हूं। मैं तो एक पीका के दौर में रहता हुआ अदना सा पाकिस्तान का शहरी हूं। आप सब सीखे सिखाए हैं, हम आपको क्या बता सकते हैं सर, हमारी क्या मजाल। ठीक, जहां तक सियासत का, जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, तो मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूं कि पाकिस्तान एक ऐसे लम्हे में, एक ऐसे सियासी, एक ऐसे मुआशी, एक ऐसे सिक्योरिटी के लम्हे के अंदर मौजूद है इस वक्त कि हम यहां से मजीद सियासी गैर यकीनी का हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमने माजी में भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, जो सियासी मुख्तलिफ लीडरान जेलों के अंदर रहे, हमने उनको इस बेसिस के ऊपर या रिलीज किया या रिलीफ दिया या दीगर इस तरह की चीजें की जिसमें नवाज शरीफ साहब सर फहरिस्त हैं कि उनकी सेहत के मामलात दरमियान में आ चुके थे। इवन वो गवर्नमेंट्स जो उनसे डिसएग्री करती थी, जो उनकी तनकीद करती थी, अब पाकिस्तान की सियासत इस तरह की रही है कि हम बड़े सियासी लीडरान की सेहत और जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते, जिस वजह से नवाज शरीफ साहब को भी माजी में रिलीफ दिया गया, दीगर सियासतदानों को भी दिया गया। गुजारिश इतनी सी है कि आप अपनी सियासत जरूर करें। जैसे कभी बताया गया, हम तो कुछ सिखा नहीं सकते, हमारे में तो ना दानिश है ना अक्ल है, लेकिन जो जिनमें है वो कम से कम तारीख पाकिस्तान की देख के इतना जरूर समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी जो बड़े लीडरान हैं उनमें से किसी की सेहत को, जिंदगी को कुछ भी होता है तो पाकिस्तान का मुआशरा एक इस तरह का है कि बड़ी जल्दी लोगों के ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर देता है। ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल आपने सही कहा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुमायूं साहब, इसको अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड 1 साल हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का आज मुकम्मल हुआ। 4 मार्च को उन्होंने हल्फ लिया था अपने ओहदे का। इस सारे 1 साल को अगर रिव्यू करें तो जो तनकीद तहरीक इंसाफ पर होती है वो ये थी कि जो चैलेंज आपने पोज करना था गवर्नमेंट को, एहतजाज करने की जो आपने बात की थी, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अभी तक अचीव नहीं कर पाया। और गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि 2015 के बाद से सबसे कम महंगाई आज इस पॉइंट पर हम ले आए हैं। सो पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने गेन कर लिया अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल। आपका क्या रिस्पॉन्स है इस पर कि इस 1 साल में जो आपने अपोजिशन की वो इफेक्टिव साबित नहीं हुई? मैं सबसे पहले, मैं इस पे कमेंट करने से पहले मैं इख्तियार वली साहब को समझाऊंगा, जब वो इंसान की बात करते हैं ना तो उनको गालिब का एक शेर आना चाहिए कि आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो अगर आप समझ जाएं कि इंसान किसको कहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा था, क्योंकि मैं जो बात कर रहा था ना वो जरा इंटेलेक्चुअल बात थी, वो शायद आपको समझ ना आए। चले आगे चलते हैं। यार एक तो आपको इंटेलेक्चुअल साल की बात कर दी, बहुत शौक है आपको। मैंने आपको रेफरेंस के साथ बता दिए कि इंसान का मतलब क्या है, ठीक है ना? ठीक, मैंने रेफरेंस के साथ बता दिया, थोड़ी सी समझ बूझ अच्छा और ठीक है ना, फिर आपको पता चलेगा। कोशिश करें, अल्लाह से रुजू करें। अब बात करते हैं 1 साल की कारकर्दगी के। देखिए इख्तियार वली साहब, थोड़ी देर के लिए मुंह बंद कर लें ताकि मैं बात कर लूं, ठीक है? आप कंटिन्यू करें। अगर आप अपने मुंह से गंदे अल्फाज और अपनी बदबू बंद करें तो आराम से बैठें। चलें इख्तियार साहब, लेट हिम कंप्लीट। 1 साल के ना, देखिए ना, आपको तो पता है ना, आप अभी परवेज खटक के साथ बैठे मजे करें, ठीक है? चले सवाल पर आ जाएं हुमायूं साहब। परवेज खटक तुम्हारा बॉस था। परवेज खटक तुम जैसे लोगों को सब सवाल पर आ जाएं। उगा के लाया था, तुम उसके खिलाफ क्या? अभी इसको चुप कराएंगे या इसका माइक बंद कर दे ताकि मैं बोल लूं? चले हुमायूं साहब, आप सवाल पर आ जाए ना, आप क्रॉस टॉक करेंगे फिर वो एस्केलेट होती रहेगी। जी, ये
دیکھیں نا آپ کو جواب تو ملتا رہے، طریقہ ہوتا ہے، آپ اپنی بات پہ آ جائیں، میں اگری کروں نہ کروں میں خاموش رہتا ہوں، ٹھیک، لیکن یہ درمیان میں خاموش نہیں رہتے. اگر آپ نے اس طرح کرنے تو نیکسٹ ٹائم پلیز مجھے ان کے ساتھ نہ بلائے کریں. جی ہمایوں تو صاحب ان کو بولے نا یا اپنا موقف دے نا، میرا نام لے کے اگر یہ پکاریں گے. دیکھیں اگر انہوں نے بولنا ہے تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، اگر انہوں نے بولنا ہے میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. اگر یہ خاموش نہیں رہ سکتے تو مجھے اس پروگرام میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے سوال پر